तो लेटेस्ट न्यूज आ गई है कि बुमराह एनसीए में चला गया, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में चला गया है और वहां पे उसका रीहैब का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। वीडियो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि रीहैब प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, ये रीहैब कहते हैं किस ब्लॉक को है, और अगर रीहैब पहले हो रहा है तो फिर बाद में वो बॉलिंग प्रैक्टिस करेगा, तो ये रीहैब क्यों जरूरी है, क्या सीन है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी अभी जो है आईसीसी बीसीसीआई आईसीसी को कह के जो 12 फेब की डेट है उसको चेंज भी करवा देगा, क्योंकि टेक्निकली जेशाई बीसीसीआई है, जेशाई आईसीसी है और जेशाई फाइनल डिसीजन लेगा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो जे शाह अपने आप को एप्लीकेशन लिखेगा और फिर खुद ही एप्लीकेशन पढ़ेगा और फिर उसी एप्लीकेशन को खुद ही साइन कर देगा। तो आइए इस बात को पूरा का पूरा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। एक चीज मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, प्लीज 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 जरा 1 मिनट देख लीजिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर के लास्ट वीक के स्टैट, ये लास्ट वीक के स्टैट्स हैं, लास्ट वीक के बाद अपडेट हुए थे और 73.6 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जबकि हमें व्यूज भी रेगुलरली मिल रहे हैं और आप लोग आ रहे हैं रेगुलरली देख रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी हेल्प हो जाती है इससे। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, कमेंट सेक्शन में आना भी है, मैं सबके सब कमेंट्स पढ़ता भी हूं, तो कमेंट सेक्शन में भी आए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे ये भी बताएं कि आपका क्या ख्याल है, बुमराह को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी। भाई साहब मुझे तो लगता है खेलना चाहिए और मैं पूरा का पूरा आप लोगों को बता देता हूं रीहैब प्रोसेस में होता क्या है। तो लेट्स सी, ये देखें आप, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो कि पब्लिश टाइम्स ऑफ इंडिया की ही इनिशियल रिपोर्ट थी जिसको क्रिक वन ने पब्लिश किया और मैंने क्रिक वन का आर्टिकल उठाया है। तो उनके मुताबिक रीहैब स्टार्ट हो गया है प्रोसेस, और टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हो सकता है कि बीसीसीआई आईसीसी से टाइम मांगे, और वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जेशाई बीसीसीआई है, जेशाई आईसीसी है, और जे शाह ने खुद ही रिक्वेस्ट करनी है अपने आप को, खुद ही साइन करना है और फिर खुद ही प्रूव कर देना है, सब कुछ खुद ही करना है उसने, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी रीहैब में बेसिकली होता क्या है यार, रीहैब प्रोसेस में ना बेसिकली आप जो प्लेयर होता है ना, जो प्लेयर उसकी असेसमेंट करते हो, उसकी टोटल जो उसकी जो टेस्ट होते हैं ना, जो उसके ऑलरेडी टेस्ट हुए होते हैं, उनकी ही बेस पे आप उसकी रीअसेसमेंट करते हो और फिर आप डिफरेंट डिफरेंट मोशन एक्सरसाइजेस करते हो, डिफरेंट मोशन एक्सरसाइजेस होती हैं, फिर वो प्लेयर वो करता है। अभी ये आपने ध्यान रखना है कि प्लेयर अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, अभी बुमराह क्रिकेट नहीं खेलेगा, अभी बुमराह सिर्फ एनसीए में अलग अलग तरह की मोशन एक्सरसाइजेस करेगा जस्ट टू सी हाउ ही फील्स। ठीक है, मैं आप लोगों को और भी दिखा देता हूं, 1 मिनट जरा वर्चुअल बैकग्राउंड चेंज कर लूं जरा। हाँ जी, तो और फिर वो क्या करेगा, और फिर अलग-अलग मोशन एक्सरसाइज होगी और फिर जो इंजरी की वजह से उसकी वीकनेस है ना, इंजरी की वजह से, फिर उसकी भी असेसमेंट होगी। कुछ कार्डियक, कुछ भागेगा वो थोड़ा-सा, और वो भी एक आपका टेस्ट होगा, और फिर फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज होंगी कि टू सी हाउ फ्लेक्सिबल इज, प्लस जो है ना आपके इर्द-गिर्द की जो अवेयरनेस है, उसकी भी एक्सरसाइजेस होंगी। तो इन सब ये जब एक्सरसाइज होंगी, ऑलमोस्ट 1 दिन या 2 दिन ये एक्सरसाइजेस होती हैं। उसके बाद उन एक्सरसाइजेस के बाद बुमराह जो है वो बॉलिंग करना स्टार्ट करेगा। उन एक्सरसाइज के बाद जो है बुमराह बॉल फेंकना स्टार्ट करेगा। अभी बुमराह बॉल नहीं फेंकेगा, अभी बुमराह सिर्फ जो एनसीए में करेगा रीहैब में, वो कोशिश करेंगे कि उसको मैच की सिचुएशंस दें, और उन सिचुएशन में, क्योंकि देखें 10 ओवर आपने बॉलिंग करनी है, 10 ओवर बॉलिंग करनी है, लेकिन 50 ओवर फील्डिंग भी करनी है। तो वो बेसिकली वो जो 50 ओवर की फील्डिंग की फिटनेस है ना, उसका देखेंगे। तो वो कैसे आपको पता लगेगा, कुछ फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज होंगी, वीकनेस जो उसकी इंजरी हुई है उसके उस इंजरी की जो बाइस जो वीकनेस हुई है उसके रिलेटेड एक्सरसाइज होंगी, फिर अलग अलग तरह की मोशन एक्सरसाइज होंगी जस्ट टू सी के उसकी बॉडी मोशन में है कि नहीं है, ठीक है। और फिर एक रीअसेसमेंट होती है और री इवेल्युएशन होती है। तो ये है सीन सारा का सारा रीहैब का। रीहैब के बाद रीहैब के बाद एक जो बॉलर होगा, रीहैब के बाद बुमराह विल गो ऑन क्रिकेट फील्ड, क्रिकेट पिच, और वहां पर वो बॉलिंग करना स्टार्ट करेगा। अब वहां पर वो, अब ऐसा नहीं होगा कि लगते साथ ही वो 10 ओवर फेंक देगा, लगते साथ ही वो तेज गाम बन जाएगा, लगते साथ ही जिसे कहते हैं ना वो ट्रेन बन के बॉलिंग करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग स्टार्ट होगी। अब यहां से मसला भला जो मेरे माइंड में एक चीज आ रही है कि
11 तक तो कि आज 9 हो गई, अब अगर 11 तक बुमराह एनसीए में ट्रेनिंग करता है, तो ऑब्वियसली बीसीसीआई आगे करा लेगा, बीसीसीआई तो मूव करवा लेगा चीजों को, वो तो करवा लेगा, बीसीसीआई इज आईसीसी, ठीक है। मतलब अगर आप बीसीसीआई को अगर उल्टा पड़ा तो आईसीसी बन जाता है, आईसीसी और बी से बोर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी पर उल्टे में, ठीक है। तो वो तो क्लियर वो करवा ही लेंगे, उसका तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर बुमराह आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग करना स्टार्ट करता है और 15-16 तक, अगले हफ्ते तक बुमराह इज परफेक्टली देयर, ही इज ऑन सॉन्ग। अब 20th को मैच है बांग्लादेश के साथ, तो वो मैच तो हम वैसे भी जीत सकता है, वो मैच तो इंडिया वैसे भी जीत सकता है। उसके बाद 23 तारीख का मैच जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होगा, जो कि पाकिस्तान के साथ, और उस मैच के बाद 10 दिन की ब्रेक है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन अगर इन हाइपोथेटिकल वर्ल्ड, इन थ्योरेटिकल वर्ल्ड, अगर अगर बुमराह, अगर इंडिया बांग्लादेश से भी जीत जाता है और वहां पे तो उसको खेलने की जरूरत नहीं पड़ी, और पाकिस्तान से भी जीत जाता है, तो ऑलरेडी वो 2 मैच तो जीत गए हुए हैं, ठीक है। तो दे आर ऑलरेडी इन देयर, अनटिल और अनलेस कोई टाई ब्रेकर ना हो जाए कि बांग्लादेश कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्म ना कर दे और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में से किसी एक को डेंट ना कर दे और ये ग्रुप फंसे ना। आई थिंक बुमराह को ग्रुप स्टेजेस में सिर्फ एक ही मैच खेलने की जरूरत है, वो भी अगर मगर पे है, वो भी अगर मगर पे है। हो सकता है कि बुमराह को सिर्फ एक ही मैच खिलाया जाए, वो है पाकिस्तान का। बट अगेन मैं कहूंगा, अगर इफ इवन इफ ही इज 80%, 80-20 पे, तो भी नहीं खिलाया जाए, मेरा ये मानना है। आई एम बिग बुमराह फैन, मुझे लगता है बुमराह इस सदी का सबसे बड़ा बॉलर है, ही इज द बेस्ट, ठीक है। उससे बल्कि क्रिकेट जब से स्टार्ट हुआ तब से ही इज द बेस्ट। लेकिन सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि उसका वो बेस्ट तो है, लेकिन जो मेन चीज मैटर करती है वो तो उसकी फिटनेस यार। आप जब तक अंटिल और अनलेस ही इज नॉट 100% फिट, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट हिम इन द टीम, लिटरली। आई मीन किसी प्लेयर की, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हम किसी प्लेयर का करियर सेक्रीफाइस नहीं करा सकते, किसी भी प्लेयर का करियर सेक्रीफाइस नहीं हो सकता। तो मेरा तो यही मानना है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुशी और अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।